हेलो सर। मेरा नाम वैभव है। आज हम देखेंगे मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर का डेमो, जिसमें हम देखेंगे होम अप्लायंसेस शॉप का किस तरह मैनेज किया जाता है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप होता है उसका किस तरह मैनेज किया जाता है, और मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे है, क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं उसमें, कैसे यूज कर सकता है, इसका प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन हम देखेंगे। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप या फिर होम अप्लायंस आपका जो शॉप है, ट्रेड है, उसके लिए क्या क्या यूजफुल बेनिफिट है, उसका भी हम डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। इसमें सर बहुत बढ़िया फीचर्स दे रखे हैं। इसमें ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूज़ करने के भी लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। लोकल सर्विस सपोर्ट है, यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी ऑपरेटर्स यूज़र इसको इजीली मैनेज कर सकता है। इसमें आपको आपको कंप्लीट अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेंटरी, स्टॉक मैनेजमेंट, गोडाउन मैनेजमेंट, बारकोडिंग चाहिए तो बारकोडिंग भी आप इसमें कर सकते हो, वो भी फैसिलिटी दे लग से बारकोड वाइज बिलिंग, बारकोड प्रिंट भी कर सकते हैं इसमें से। उसके बाद आपको एसएमएस, ईमेल और लॉयल्टी कार्ड सिस्टम, ये भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी कंप्लीट जीएसटी सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जीएसटी बिलिंग विदाउट जीएसटी वो भी मैनेज कर सकते हैं। कोटेशन, स्टॉक मैनेजमेंट, सेल परचेस रिटर्न, सेल चालान, परचेस रिटर्न, देन आपका रीऑर्डर भी इसमें मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर जैसे चाहिए वैसे आप आपका प्रॉपर अच्छी तरह से स्टॉक भी इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सर, ये अपना है मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर। ओके, ये अपनी सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है। एकदम सिंपल है समझने में। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा कैसे ऑपरेट करना है सर। ओके, इसमें ए टू जेड फीचर्स दे रखे जो प्रॉपर एक बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होते, तो ईआरपी सॉफ्टवेयर में चाहिए होते, तो ए टू जेड इसमें प्रॉपर सब फीचर्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट हम चलेंगे मास्टर में। मास्टर में जाएंगे तो यहाँ अपना लेजर मास्टर, यहाँ से आप लेजर्स तैयार कर सकते हैं। जो भी आपके है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बैंक अकाउंट्स के लेजर है, यहाँ से आप क्रिएट कर, अदरवाइज आपके ग्रुप चाहिए तो वो भी यहाँ से ग्रुप बना सकते हो। या फिर आपके एक्सपेंस के जो लेजर्स है वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ए टू जेड एक्सपेंस इसमें आप मैनेज कर सकते हो। आपके जो पेमेंट है, रिसिप्ट है, बैंक ट्रांजेक्शन है, या फिर जो भी एक्सपेंस है वो भी ऑल टफ एक्सपेंसेस इसमें मैनेज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका स्टाफ की सैलरी हो गई, जैसे वैसे जो भी आपको बेसिस डेली बेसिस पे जो भी आपको ऑप्शन लगते हैं ए टू जेड इसमें दे रखे हैं। अभी ये ऑप्शन है इन्वेंटरी मास्टर में आपके प्रोडक्ट लिस्ट इसमें मेंटेन की जाती है सर। ये देखो, जैसे हम आते हैं सॉफ्टवेयर, या आपको कीज देखो, यूज की फॉर F2 फॉर न्यू क्रिएट करने के लिए, F3 मॉडिफाई एडिट के लिए, और डिलीट डिलीट, और कंट्रोल W सेव के लिए। यहाँ ऐसे चार ही की दे रखी है सॉफ्टवेयर में पूरे। जब भी कुछ आपको नया क्रिएट करना है, जैसे कि आइटम करना है, कंपनी करना है, प्रोडक्ट करना है, या फिर लेजर क्रिएट करना है, तो F2 की प्रेस करना है सर। और पीछे आने के लिए एस्केप, F3 फॉर एडिट, एडिट करना है, मॉडिफाई करना है तो F3, और कंट्रोल W सेव के लिए। ओके सर, तो अभी हम देखते हैं। अभी यहाँ प्रोडक्ट, ये देखो, यहाँ प्रोडक्ट देख पा रहे हैं सर, ये ए टू जेड प्रोडक्ट है। ओके, तो ये होम अप्लायंस के प्रोडक्ट है, आप देख पा रहे हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है, नंबर ऑफ कितना क्वांटिटी अपने पास स्टॉक पीसेस स्टॉक अवेलेबल है, उसका एमआरपी क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है सर। उसके बाद उसका सर परचेस रेट क्या है, कौन सा कंपनी का, कैटेगरी क्या है, रैक नंबर है, रैक नंबर की भी प्रोविजन है, मतलब कौन सा मटेरियल कौन से रैक में कहाँ रखा है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। इसमें एडवांस सिस्टम दे रखा है इस सॉफ्टवेयर में। इसका बारकोड भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं, बारकोड वाइज बिलिंग भी करा सकते हैं सर। या फिर आप पर्सनल बारकोड प्रिंट करके इसमें आप प्रिंट करके वो भी आप इसमें लगा सकते हो सर। ओके, इसमें अभी ये देखिए, नया नया प्रोडक्ट करेक्ट करना तो आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ आपको प्रोडक्ट का नाम कुछ सब डिटेल्स जानना है। जैसे कि अभी ये प्रोडक्ट्स है, इसको मैं F3 करता हूँ। ये देखो, ये जो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाला है, आलू मेट्रो कढ़ाई कैन साइज 1। ओके, यहाँ पर उसका बारकोड, जब बारकोड कंपनी का रहेगा तो वो भी इसमें बिलिंग में यूज कर सकते हैं। या उसका यूनिट किस में हम कैलकुलेट करते हैं उसका स्टॉक को वो यहाँ मेंटेन करेंगे। ओके, देन इसका कंपनी, किस कंपनी की प्रोडक्ट है वो इसको सिलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है क्या है, एक्स वाई जेड, जो भी आपके कैटेगरी है वो भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। देन उसका HSN वगैरह कुछ रहेगा, कितना परसेंट GST लगता है वो भी यहाँ पे आप सेट करेंगे सर। उसके बाद MRP क्या है, परचेस रेट क्या है, रेट ए, वो भी इसमें सब मेंटेन कर सकते हैं। इतना बहुत बढ़िया ये दे रखा है, आप इजीली इसमें मेंटेन कर सकते हैं।
यहाँ आप चाहिए तो यहाँ रैक नंबर भी डाल सकते हो, जो भी रैक नंबर किस कौन से रैक पर है, या कंपनी कैटेगरी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ये देखिए इसमें अप एरो प्रेस करेंगे सारे कंपनी आ गए सर, वो एल्यूमिनियम का है, स्टील का है, ए टू जेड इसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये है कैटेगरी, मतलब क्या है वो, इसमें भी आपको पता चल जाएगा सर। ओके, इजीली इसको सेलेक्ट करके आप एंटर करें, तो आपको पर्टिकुलर कंपनी का, ब्रांड का, या फिर पर्टिकुलर कैटेगरी का स्टॉक देखना है, वो भी इसमें आप सिंगल सिंगल देख सकते हो। इसको सिंपल कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, हम आपका ये बिलिंग अपना ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा सर। ओके, तो हम ये होगा आइटम मास्टर। उसके बाद जाते हम, पहले आप मैं आपको एक बार स्टॉक दिखा देता हूँ सर। ये देखिए सर, ये हमारा करंट स्टॉक है, इसमें हम आएंगे ए टू जेड प्रोडक्ट का क्या क्या करंट स्टॉक है, ए टू जेड आपको यहाँ मिल जाता है, क्या क्या अपने पास स्टॉक हर एक प्रोडक्ट का पड़ा है। ओके, तो हम अभी ट्रांजैक्शन पार्ट की ओर चलते हैं, यहाँ जाएंगे ट्रांजैक्शन करेंगे। पहले देखा देते हैं परचेस, जो अपना खरीदी आता है, परचेस आता है, वो कैसे ऐड करता है परचेस बिल, उसका मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ट्रांजैक्शन में परचेस में गए और यहाँ पे बिल को एंटर किया, यहाँ डेट डालेंगे, जो भी एक्सपायरी डेट है आपका, डेट ऑफ परचेस यहाँ डालेंगे, एंट्री डेट एंटर करेंगे, यहाँ F2, और देखिए यहाँ नीचे सॉफ्टवेयर आपको सब की शो करता है, तो यार आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। नया लेजर ऐड, अभी ये लेजर विंडो ओपन हो गई सर। ओके, यहाँ में अभी एक कैश लेजर है, आपको हमें ऑल लेजर ऐड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे F2 बटन प्रेस करूंगा। ओके, सन्ड्री डेटर्स सब क्रेडिटर्स के सप्लायर्स के अंडर में इसका लेजर बनाऊंगा। अभी अपना है वीके ट्रेडर्स। ओके, ये मैंने एक पार्टी बना दी। ओके, जो भी डिटेल्स है, एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर डालना है, उसका पार्टी का जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे डालेंगे, और कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, पार्टी का लेजर सेव हो गया। देखिए सर, एबी ट्रेडर्स सेव हो गया। एंटर करेंगे, इसका इनवॉइस नंबर है, जो भी आया वो यहाँ डालेंगे, डेट डालेंगे, एंटर एंटर करते जाएंगे सर। ओके, यहाँ पे अभी देखिए, जैसे एंटर यहाँ पे आप करोगे, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट, आइटम लिस्ट ओपन हो जाएंगी। जो भी परचेस आया है उसका एंटर मारेंगे, उसका एमआरपी डालेंगे, कितने क्वांटिटी आ गए, परचेस रेट क्या था, बस एंटर करना है। नेक्स्ट जाएंगे, वापस वो प्रोडक्ट, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने आए, परचेस रेट कितना आया, डालते जाएंगे सर। नंबर ऑफ क्वांटिटी, रेट, बस। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेंगे, इसकी कितनी क्वांटिटी आ गई, रेट का, ऐड करते जाएंगे एक एक। अब आप देखें क्या आपका टोटल इन्वेस्ट वाले आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जीएसटी वगैरह, जीएसटी चेक एंटर एंटर प्रेस करना है, सेव करना है, बस यहाँ एंटर एंटर सेव कर देंगे। ओके, तो ये देखिए इस प्रकार से अपना पार्टी का बिल फील्ड हो गया, उसका जो बैलेंस था 61,000 वो भी क्रेडिट ऐड होगा, और इस प्रकार अपना टोटल ट्रांजेक्शन भी, स्टॉक भी ऐड होगा। अब हम देखेंगे सेल बिल कैसे बनाते हैं, जो हम कस्टमर को सेल करते हैं उसका सेल बिल कैसे मैनेज करेंगे। ये यहाँ आएंगे, एंटर करेंगे, बस वो जो भी पार्टी एक्स पार्टी लेंगे यहाँ पे डालेंगे। ओके, इसमें सेल्समैन का भी ऑप्शन दे रखा है, सपोज आप सेल्समैन वगैरह कुछ मेंटेन करते हैं, एक सपोज आपका जो भी ऑपरेटर है, सेल्समैन है, उसको कुछ कमीशन वगैरह देना है तो भी इसमें मैनेज कर सकते हैं सर, वो भी प्रोविजन इसमें दे रखा है। ओके, एंटर करेंगे, ये इसमें बारकोड की भी, ये जो छोटी विंडो है बारकोड है, आप बारकोड गन से आप बारकोड स्कैन करेंगे तो भी अपने आप सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएगा, उसका रेट, क्वांटिटी वगैरह सब। ओके, मैं आप मैन्युअली ऐड करते जाऊँगा। देखिए सर, रेट वगैरह अपने आप सॉफ्टवेयर ले रहा है, कम ज़्यादा चाहिए तो आप मैन्युअली यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ओके, अदरवाइज आप सिंपल एंटर करते जाओ, एस्केप करो, एंड बटन दबो, आपका बिल सेव हो गया सर। देखिए यह F3 प्रेस करके आप बिल का प्रीव्यू दे सकते हैं। ये देखिए सर, ये अपना बिल का प्रीव्यू है, परफेक्ट। या आपके ऊपर फॉर्म के डिटेल्स आ जाएंगे, क्या है कंपनी नेम, क्या है एड्रेस, क्या है वगैरह सब, कस्टमर डिटेल्स, मोबाइल नंबर, बिल डेट, या प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी रेट, लॉयल्टी कार्ड की भी फैसिलिटी है इसमें, बाकी ए टू जेड फीचर्स दे रखे हैं। तो ये बिल फॉर्मेट जैसे चाहिए वैसे आपको बना के मिल जाएगा सर। इसमें बहुत सारे बिल फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको, जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे बिल फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। फुल पेज चाहिए, हाफ पेज, ये है अपना फुल पेज बिल फॉर्मेट सर। जैसे चाहिए फुल पेज, हाफ पेज, वैसे बिल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। थर्मल चाहिए तो थर्मल में भी मिल जाएगा सर। फिर मॉडिफाई बिल में गए, यहाँ पे हम वापस उसको बिल प्रिंट, मॉडिफाई वो सब कुछ कर सकते हैं। थर्मल का बिल फॉर्मेट है एकदम छोटा,
कोई भी अभी काउंटर पे छोटे प्रिंटर यूज करते हैं तो उसके लिए ये बिल परफेक्ट आ जाएगा सर। बिल फॉर्मेट आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसमें आपको जो भी लोगो लगाना है, जो भी करना है, कलर में चाहिए वो A to Z हम कर सकते हैं सर बिल फॉर्मेट। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा सेल और परचेज। उसके बाद जो है सेल रिटर्न है तो यहाँ से कर सकते हैं, एकदम इजी है सर। जैसे सेल परचेज ऐड करते हैं वैसे एकदम इजी दे रखा है इंटरेस्ट सर्विस इस सॉफ्टवेयर में। जैसे कोई कस्टमर लेके जाता है और 2 दिन के बाद रिप्लेस के लिए आता है तो आप सेल रिटर्न के अकॉर्डिंग वो एंट्री पास करते हैं। उसके अकॉर्डिंग परचेज रिटर्न भी है, जो डेबिट नोट ऐड करते हैं हम किसी भी सप्लायर के पास से परचेस करते हैं और उसको किसी कारण के वजह से उसको रिटर्न करना पड़ता है तो उसकी एंट्री भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आप स्क्रैप जो होता है स्क्रैप इशू रिसीव वो भी इसमें कर, जो भी आपका स्क्रैप रहता है वो भी आप इशू रिसीव कर सकते हैं। सो जो आप कस्टमर से भी स्क्रैप लेते हो वो यहाँ से रिसीव कर सकते हो, और जो स्क्रैप इशू करते हैं जो भी मटेरियल लेते हैं जो डैमेज हुआ इशू है वो भी आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। देन रिप्लेसमेंट इश्यूज यहाँ से भी कर सकते हो। देन आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ से आप भर देंगे, वो में एक एंट्री आपको दिखा दे। जो आपका पुराना स्टॉक हो तो यहाँ से आप फीड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। जस्ट इसको स्टॉक ट्रांजेक्शन स्टॉक रिसीव में जाना है, एंटर करना है। यहाँ पे आप स्टॉक फीडिंग ओपनिंग ये लेजर करना है, या एंट्री नंबर 1 डालता हूँ मैं, एंटर करता हूँ, टैक्स को यस कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लेना आप लेंगे, MRP डाल लेंगे, कितना क्वांटिटी वो डालेंगे, परचेज मैंडेटरी नहीं है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज नंबर ऑफ क्वांटिटी भर के आप कंटिन्यू एंट्री कर सकते हैं सर। देखिए मैं जस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी डाल रहा हूँ, एंटर ऐड करते जा रहा हूँ। इतना फास्ट बिलिंग सॉफ्टवेयर समझने के लिए कोई भी ऑपरेटर एकदम ईजी है। देखिए स्क्रीन पे कितनी कितनी बड़ी यानी प्यारी सी स्क्रीन दे रखी है, प्रोडक्ट क्या है, कितने पिक्सेल्स है, ट्री वगैरह एकदम इजी। मतलब कोई भी ऑपरेटर एक बार उसको दिखा दिया, ट्रेनिंग दिया तो इजीली उसका मेंटेन कर सकते हैं। इसका ये सॉफ्टवेयर का बढ़िया है कि लोकल सर्विस सपोर्ट है पहले तो बात, तो आपको कस्टमर आसानी से मान जाता है कि ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा तो मार्क के यूज करूँगा। क्योंकि आजकल सर्विस मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है, सर्विस कोई देता नहीं। सॉफ्टवेयर आपको 2-3 हज़ार वाले भी मिल जाएंगे जिससे बिलिंग सॉफ्टवेयर, बट उसमें वो काम के नहीं। बट एक प्रॉपर ERP सॉफ्टवेयर कैसा रहता है सर, आपको प्रॉपर बिजनेस को आपको सपोर्ट कर देता है कि क्या है, स्टॉक कितना है, रीऑर्डर डाउन है क्या है, किसका आउटस्टैंडिंग क्या है, स्टॉक कितना पड़ा है, A to Z आपको मतलब आपको जो बिजनेस है आपका किस तरह आपका बेनिफिट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट कैसे हो, इस प्रकार मार्क या फिर सॉफ्टवेयर यहाँ हद तक आपको ये सपोर्ट करता है। जस्ट ओके एंड बटन या टैब बटन प्रेस करना है, एंटर करते जाना है, सेव करना है। ऐसे सेव करेंगे आपका जो पुराना स्टॉक है वो आपका ऐड हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। आप वापस जाके यहाँ पे स्टॉक पे जाकर आप आपका पूरा स्टॉक देख सकते हैं। ये देखिए सर अभी ये 200 में कन्वर्ट हो गया, ऐड हो गया उसमें। उसके बाद सर हम आगे चलते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट में ऑल टाइप्स आपके पेमेंट है, रिसिट है, डेबिट क्रेडिट नोट है, कॉन्ट्रा वाउचर जो बैंक का ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से एंटर मार सकते हैं, आपके एक्सपेंस यहाँ से एंटर कर सकते हैं, सेल परचेस वाउचर्स भी ऐड कर सकते हो। ओके, अब हम रिसिट की एक एंट्री देखते हैं। यहाँ पे डेट डालने एंटर करेंगे, जो भी पार्टी है उसको पेमेंट हमें देना है लेना एंटर करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ उसका पेमेंट डालेंगे, सपोज 500 रुपये डालते हैं। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एडजस्ट कर लेगा, 500 रुपीज़ एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। अभी देखिए सर उसमें से 500 पार्टी का लेस हो गया 1500 रुपये पैसा। फिर नेक्स्ट टाइम पार्टी आए उसने वापस 500 रुपये दिया और वो हमें कैश में नहीं बैंक में दिया। हम बैंक में भी, बैंक है तो बैंक भी लेजर भी सेट करेंगे सर। जिस मोड से दिया, बैंक है, ATGS है या फिर चेक दिया, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री पास कर सकते हैं। उसके बाद है सर यहाँ पेमेंट रिसीट। सिंगल स्क्रीन पर भी आप मल्टीपल एंट्री मार सकते हैं, पेमेंट मारते हैं, रिसीट मारते हैं, कॉन्ट्रा वैसे चाहिए वैसे वॉचेस एंटर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में सर। जैसे अभी किसी पार्टी का अभी ये 61,000 उसका क्रेडिट है, हमें देना है। अभी सपोज उसको 20,000 रुपये हमने पेमेंट किया आज, एंटर करेंगे, उसका बैलेंस अपने आप एडजस्ट करता जाएगा। अभी देखिए जैसे एंटर करूँगा 41,000 उसका पे बैलेंस बच गया, वापस हमने उसको 10,000 रुपये पेमेंट किया। देखिए सर एंटर करते जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे हम F4 करके उसे पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। ये देखिए सर यहाँ उसका एक परचेज बिल था 61,000 का, उसके बाद उसका एक पेमेंट किया 20,000 का, उसका बैलेंस रह गया 41,000। उसके बाद 10,000 किया, अभी उसका 31,000 ओनली बैलेंस बच गया है सर। इस प्रकार आप उसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट डेबिट प्रॉपर लेजर मेंटेन कर सकते हैं सर। ओके, ये तो हो गया सर अकाउंट्स पार्ट। उसके बाद हम जाते हैं बुक्स में। उसका मार्क पे का गेटवे भी इसमें देख रहे हैं आप, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके
इजीली पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले भी सकते हैं सर। उसके बाद बुक में जाएंगे, कैश एंड बैंक है, ऑल टाइप आपके कैश एंड बैंक के अकॉर्डिंग जो भी एंट्रीज है आप यहाँ पे मंथ वाइज डे वाइज पूरा देख सकते हैं सर। उसके बाद से ऑल टाइप्स लेजर भी यहाँ से देख सकते हो, जितने भी आपके डेटर्स क्रेडिटर्स है, इंडिविजुअल एंट्री बुक डे वाइज देख सकते हो, या पर्टिकुलर डे एंट्री आप पेमेंट देखना है, रिसिप्ट देखना है, सेल बुक देखना है, परचेज बुक देखना है, ए टू जेड आप यहाँ से देख सकते हो। देगा आप डेटर्स क्रेडिटर इंडिविजुअल लेवल पर देख सकते हो, बाकी आपका सेल रजिस्टर परचेज रजिस्टर भी देख सकते हो। ओके, देन मेन ऑप्शन है बाकी का आउटस्टैंडिंग, जो भी आपकी पार्टी की आउटस्टैंडिंग हो आप इजीली यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कोई किस पार्टी का क्या क्या कौन सा बिल पेंडिंग है, कितना बैलेंस है, कितने ड्यू डेट, मतलब कितने डेज हो गए हैं अभी पेंडिंग है, ड्यू डेज हो गए, वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, ताकि आपका जो कैश का जो फ्लो है आपको कंटिन्यूशन रहता रहता है, ताकि है बहुत सारा आउटस्टैंडिंग में बढ़ता नहीं जाता है। उसकी वजह से आप पार्टी का, आपके सप्लायर का, आपके कस्टमर का, दोनों को भी यहाँ से निकाल सकते हो आप। एरिया वाइज, पार्टी वाइज, रूट वाइज वो भी पार्टी मेंटेन कर सकते हो, वैसे रूट वाइज, एरिया वाइज आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकाल सकते हो सर। ओके सर, बाकी जितने भी हैं इसमें कलेक्शन रिपोर्ट में बढ़िया सा दे रखा है, सपोज कोई आपका XYZ% मार्केट में जाता है कलेक्शन करने के लिए, तो उसको आप यहाँ से आउटस्टैंडिंग की समरी रिपोर्ट भी दे सकते हो, इस पार्टी का इतना था पेमेंट, बिल वाइज जाना है कि ए टू जेड, इसमें सिंगल क्लिक पर आप रिपोर्ट निकाल के आपके पार्टी को दे सकते हो। बाकी ये अदर रिपोर्ट्स में बहुत सारे रह के कम करीब से करीब 1000+ रिपोर्ट इसमें दे रखे हैं सर। इसमें फाइनल रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, बैलेंस शीट है, ग्रुप ऑफ समरी है। ओके, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपको चाहिए ऑडिट के लिए, अकाउंटिंग के लिए जितने रिपोर्ट चाहिए वो भी दे रखे हैं। उसके बाद मेन ऑप्शन है अपना जीएसटी। जीएसटी में सर आपको A to Z जीएसटी का रिपोर्टिंग पार्ट इसमें दे रखा है। GSTR 1 है, अभी GSTR 1 का एक रिपोर्ट देखेंगे सर। ओके, यहाँ पर्टिकुलर डेट डालेंगे, जिस भी डेट का आपका रिपोर्ट निकालना, जैसे एंटर एंटर करेंगे, जितने भी अपने B2B B2C जितने भी ट्रांजेक्शन हो रखे, जितने भी बिल है, सेंट्रल के, लोकल के, रजिस्टर पार्टी, अनरजिस्टर्ड पार्टी, उसके सब डिटेल्स यहाँ पे शो करेंगे। आप यहाँ व्यू पे जाके डिटेल में जाके व्यू भी कर सकते हो सर। ये देख रहे हैं पूरी समरी आपके सामने उठा के ले जाएंगे। इसमें नील लिमिटेड क्या है, देन आपका लार्जेस्ट इनमें स्मॉल B2B B2C वो भी आपको आप बता देगा। उसके बाद आप यहाँ से एक्सेल चाहिए तो एक्सेल भी यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप जीएसटी रिटर्न में जाके जेएसएन फाइल भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे जीएसटी रिटर्न जेएसएन फाइल करके आप जीएसटी फाइलिंग भी कर सकते हैं, ना आपको कोई थर्ड पार्टी ऑफलाइन टूल यूज करने की जरूरत, ना एक्सेल में जनरेट करने की जरूरत। आप डायरेक्टली स्मार्ट सॉफ्टवेयर से जेएसएन फाइल क्रिएट कर सकते हो सर। इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप इजीली आपका कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई बिजनेस में मैनेज कर सकते हो। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये हमारा GST 1 हो गया। अब एस्केप करके मैं बाहर निकल देता हूँ। वैसे अभी अपना ये है GSTR 2। GSTR 2 आप देख भी सकते हैं। GSTR 2 आप ऑनलाइन रिकंसाइल भी कर सकते हैं, किस किस पार्टी के कितने कितने किस किस पार्टी के बिल आए हैं, नहीं है, क्या क्या ऑप्शन है, कौन से बिल मार्क में ऑप्शन है, कौन से बिल इसमें पोर्टल पे ऑप्शन है, वो A to Z आप यहाँ पे देख सकते हो और रिकंसाइल भी कर सकते हो, कितने मैच है, नॉट अपलोडेड, एब्सेंट मार्क, A to Z आप यहाँ पे देख सकते हो। इजीली आप रिकंसाइल कर सकते हो आपका GSTR 2 जो परचेस है वो। तो इससे आपको पता चल जाता है सर कि आपको परचेस बिल कौन सा ऐड किया है परचेस में, या फिर नहीं किया है, कौन सा किसका गलत बिल चढ़ा है, A to Z आपको ये सब मिल जाता है। इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट से आप पूरा ऑल बिल्स की ऑडिट कर सकते हो। इसमें सर आपको किस बिल में क्या एरर है, टैक्स एरर है, जीएसटी नंबर इनवैलिड है, पार्टी सेंट्रल या लोकल हो गए, लोकल सेंट्रल हो गए, जीएसटी नंबर नहीं प्रॉपर डाला, टैक्स सही नहीं लगा है, उसका जो भी कुछ एरर रहता है छोटा मोटा, वो आप यहाँ इंटरनल ऑडिट से निकल सकते हो। उसको आपको पता चल जाता है कि आपका जीएसटी ईयर में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में आपको आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। ओके सर, उसके बाद GSTR 3 भी वैसे ही निकाल सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर मंथ का आपको लेना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे B2B B2C A to Z जो भी ट्रांजेक्शन है, A to Z आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ भी आपको सब A to Z वैल्यू आ जाएंगे सर। इसका भी जेएसएन फाइल निकाल के आप GSTR 3 भी आप मंथली जो भी आप क्वार्टरली फाइलिंग कर सकते हो।
ओके, इस रजिस्टर यहाँ पे आपका जीएसटी रजिस्टर भी दे रखे हैं आपको, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर चाहिए, एचएसएन वाइज समरी चाहिए, एचएसएन ऑडिट चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सर ऑप्शन आता है स्टॉक का। स्टॉक में सर आपका ए टू जेड स्टॉक, करंट स्टॉक तो हमने देख ही लेते हैं। फिल्टर स्टॉक, फिल्टर स्टॉक में सर आप यहाँ के पर्टिकुलर कंपनी वाइज भी स्टॉक देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। सपोज दो चार कंपनी का ही आपको स्टॉक देखना है, जो भी चाहिए आप यहाँ पे चेक करके एंटर करेंगे। देन एमआरपी वाइज देखना है तो देख सकते हैं, अवेलेबल स्टॉक, कैटेगरी वाइज देखना है तो कैटेगरी दे एंटर एंटर करें। ये देखिए सर, जो भी प्रोडक्ट रहेंगे अभी इसका कोई स्टॉक नहीं है। वापस हम जाएंगे फिल्टर स्टॉक, एंटर एंटर एज इज छोड़ेंगे। ये देखो सर, जो भी जितने भी प्रोडक्ट है उनका स्टॉक आपके सामने आ गया। पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, कितना स्टॉक, नंबर ऑफ पीसेस आपके पास अवेलेबल है। या नीचे आपको एमआरपी शो करता है, कौन से कंपनी है, क्या है, कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, बार कोड क्या है, सब यहाँ पे शो कर रहे हैं। वैसे आप आपके स्टॉक का सर आप ये भी निकाल सकते हैं, एमआरपी वाइज स्टॉक निकल सकते हैं, डर्म स्टॉक निकल सकते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन निकल सकते हैं, जो भी है वैल्यूएशन, मतलब आपका कितना इन्वेस्ट हुआ है इसमें, आपको किस बेसिस पे ये चाहिए वो भी यहाँ से निकाल सकते हो। मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना है, एमआरपी क्या है, स्टॉक क्या है, रेट क्या है, टोटल वैल्यूएशन आपके पास कितना पड़ा है सर। तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि ऑल ओवर कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रखा है, कितना मेरे पास स्टॉक पड़ा है गोडाउन में, काउंटर में, ए टू जेड इसका टोटल वैल्यूएशन यहाँ पे मिल जाता है सर। चीज़ भी चाहिए, एमआरपी पे चाहिए, परचेस रेट पे चाहिए, किस पे चाहिए, वैसे आप वहाँ पे आप स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल सकते हो सर। ठीक है सर। अब ये तो हो गया हमारा ट्रांजैक्शन स्टॉक मैनेजमेंट। इन मिनिमम मैक्सिमम लेवल पर स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, इसमें मिनिमम स्टॉक कितना चाहिए, मैक्सिमम स्टॉक कितना चाहिए, वो भी इसमें आप मेंटेन कर सकते हो सर। उसके अकॉर्डिंग आपको पता भी चल जाता है कि आपके पास स्टॉक कितना है, क्या है, इसका भी रिपोर्टिंग पार्ट मिल जाए। यहाँ पे आपको सर ये डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको दिन में कितना सेल परचेस हुआ है, सेल की अमाउंट कैश काउंटर में क्या है, परचेस है, परचेस की अमाउंट, ए टू जेड यहाँ पे आप सेल रिटर्न पे सब ए टू जेड यहाँ पे आपको बिजनेस का पूरा जो लेखा जो है आपको इस डैशबोर्ड पे आपको मिल जाता है सर। ओके, आगे बोलते हैं, ये तो हो गया हमारा स्टॉक। देन आपका डेली रिपोर्ट्स, डिस्पैच समरी है। सपोज आप होलसेलर हो तो होलसेलर में आपकी जो मार्केट में ये जाती है, गाड़ी जाते हैं माल लेके, उसको भी आप डिस्पैच समरी, लोडिंग समरी निकाल के दे सकते हो। मल्टीपल बिल यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, मैनेजमेंट रिपोर्ट, रीऑर्डर भी निकाल सकते हैं शॉर्टेज बेसिस पर, या फिर मिनिमम मैक्सिमम बेसिस पर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये कर सकते हो। इसमें शॉर्टेज का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बिलिंग करते वक्त इजीली शॉर्टेज में डाल सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट अपने शॉप में शॉर्टेज है, उस बेसिस पर आप शॉर्टेज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद ये एक ऑर्डर सेल, स्टॉक एंड सेल, इसमें आपको सर आपके स्टॉक एंड सेल का पूरा पता चल जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट, कैसे कैसे प्रोडक्ट क्या है, कितना क्लोजिंग था, कितना ओपनिंग है, सेल, परचेस, क्लोजिंग, वो पूरा इसमें आपको पता चल जाता है सर। अब ये लोड हो रहा है। ये देखिए सर, ये अपना टोटल ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या था, कितना, ए टू जेड परफेक्ट रिपोर्ट इस सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है। स्टॉक एंड सेल्स एनालिसिस बोलते हैं इसको। ये देखिए आज के डेट के अकॉर्डिंग इसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना ओपनिंग में था, इसका वैल्यू कितना था, तो रिसिप्ट यानी परचेस कितना हुआ, इश्यू यानी बिल सेल आउट कितना, और क्लोजिंग में कितना बचा है। ये देखो परफेक्ट आपको यहाँ पे रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है। ओके सर। ये अब आपके सप्लायर को एरिया वाइज, पार्टी वाइज, किसी को जैसे चाहे किसी को आप रेफरेंस के लिए दे सकते हो। इस प्रकार डेली रिपोर्ट में फास्ट रिपोर्ट, आप ईमेल एसएमएस की प्रोविजन दे रखे हैं, वो भी इसमें कर सकते हो एडवांस वर्जन में। सेल रिपोर्ट, ऑल टाइप सेल रिपोर्ट है, इसमें आपको मल्टी मोड पेमेंट सिस्टम भी दे रखा है सर। मतलब आजकल ट्रेड है जैसे कि गूगल पे, फोन पे, उस पर भी आप पेमेंट ले सकते हो। तो उस पर आपको कैशियर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कैश कितना है क्या, वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ये मतलब 10 का कितना है, 5 का कितना है, 20 का कितना है, 50 के 1000, 2000, ऐसे मतलब जितना भी ऑपरेटर है आपका,
वो आपका कैश का टैली भी इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। या फिर मल्टी मोड पेमेंट भी है, गूगल पे, फोन पे, उसमें से कैसे किस किस बेसिस पे आपने पेमेंट लिया है वो भी आप मल्टी मोड पेमेंट सिस्टम से निकाल सकते हो, वो भी इसमें प्रोविजन है। बाकी परचेस रिपोर्ट पे टू सेट परचेस रिपोर्ट है, डे वाइज, एरिया वाइज, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, सप्लायर वाइज, जैसे चाहिए परचेस रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स भी है, टुडे सेल्फ परचेस से लेकर जितने भी आपको चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट से लेकर जो भी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, जो अभी बैंक का आपको स्टेटमेंट वैल्यूएशन होता है वो भी यहाँ से निकाल सकते हो सर। ऐसे 1000+ रिपोर्ट ऐसे ऐसे अच्छी बहुत बड़ी ऐसे कस्टमाइज रिपोर्ट इसमें दे रखे हैं सर। बाकी ऑल टाइप्स अकाउंटिंग रिपोर्ट है, परचेस प्लानिंग है, टू जेड दे रखे हैं। ये भी रिपोर्टिंग पार्ट वैसे ही है, इसमें भी 1000+ रिपोर्ट दे रखे हैं, बहुत सारे रिपोर्ट इसमें दे रखे हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिपोर्ट से यहाँ से निकाल सकते हो सर। और इसका प्रॉपर सर आपको ट्रेनिंग भी मिल जाता है हमारी तरफ से, ताकि आप निश्चिंत रहे, जैसे चाहिए आप जैसे जैसे हमसे ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप लेते रहेंगे। आप जैसे जैसे आप पूरे ये जैसे जैसे देखते देखते आप 10 15 20 दिनों में पूरा सॉफ्टवेयर सीख जाते थे। ऐसा इतना इजी और आसान सॉफ्टवेयर है। इसके वीडियोस ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाते हैं लर्निंग के लिए। आपका हमारा बंदा आपको एक आके आप हमारा स्टाफ आके आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग करेगा, आफ्टर सेल सर्विस देगा, बहुत ए टू जेड आपको सिखाएगा कि कैसे बिल करना है, स्टॉक करना है, आपकी छोटी मोटी जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, आपके क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करते जाएंगे। ओके सर, तो इस प्रकार हमने देखा कि मार्ग ERP सॉफ्टवेयर एकदम सिंपल बढ़िया है। देखो सर, या ये देखिए ये शॉर्टकट्स बटन है यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे आप पूरा आपके अकॉर्डिंग ये बटन्स कस्टमाइज करके सेट कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट, सेल बिल चाहिए, परचेज बिल चाहिए, जो भी। अब ये देखिए परचेज मॉडिफाई सेल है, मॉडिफाई बिल है, जो भी बिल हम बनाते हो तो मॉडिफाई बिल में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए सर, यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना, आपके अकॉर्डिंग जैसे करना है कि जैसे कर सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का से एक खासियत ये देखो, इसमें एकदम इसकी बिलिंग विंडो एकदम आसान है। देखिए कोई भी इसको समझ सकता है, एंटर करना है बस, प्रोडक्ट आपको लेना है, एंटर करना है, अपने आप रेट वगैरह सर मेंटेन करना, जिसमें बहुत सारे रेट ABCD ऐसे रेट मेंटेन कर, रिटेलर्स रेट, होलसेलर, सप्लायर, आउटलेट, ऐसे काउंटर, ऐसे वैसे बहुत सारे रेट्स भी आप मेंटेन कर सकते हो सर। ये बिल फॉर्मेट हो गया सर। ओके सर, तो इस प्रकार हमने देखा मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में आप अकाउंटिंग, बिलिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, आपका एक्सपेंसेस, पेमेंट रिसीट, आउटस्टैंडिंग, GST रिटर्न, बैलेंस शीट से लेकर जो भी जितने ERP में आपके बिजनेस के आपके रिक्वायर्ड जो उतने फीचर्स है इसमें A to Z आप मैनेज कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आप डेमो के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, और आपके जो भी कुछ बारकोडिंग है या फिर ईमेल, SMS, जितने भी एडवांस फीचर्स आपके शॉप को एडवांस बनाने के लिए इसमें A to Z सब फीचर्स दे रखे हैं सर। आपका सेल, परचेज, स्टॉक मैनेजमेंट A to Z इसमें होता जाएगा। और इसका एडवांस ट्रेनिंग भी आपको जब भी आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसी टाइप आपको आपका ट्रेनिंग भी आपको और आपके स्टाफ को मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।